जिसका बीएलओ उसका एसआईआर, जिसका एसआईआर क्या उसी का चुनाव। दोस्तों, बिहार चुनाव के बाद एसआईआर को लेकर, एसआईआर के बाद हुए चुनाव को लेकर बहुत सी बातें हुई। लेकिन दोस्तों, ध्रुव राठी ने अब एसआईआर को लेकर, खास तौर पर वो एसआईआर जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, उसको लेकर जो बहस छेड़ दी है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। हालांकि उसी से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आज सुबह मैंने आपको यहाँ पर ये दिखाया था। लेकिन ध्रुव राठी ने इस बहस को छेड़ दिया है और इस पर लगातार पिछले कई दिनों से बात भी हो रही है, तो मुझे लगा इसकी वीडियो आपके सामने रखी जाए। दोस्तों, बड़ा दिलचस्प पश्चिम बंगाल का चुनाव हो गया है, क्योंकि इसमें बीजेपी के नेता ही ज्ञानेश कुमार को आंख दिखा रहे हैं। जी, अभी तक विपक्ष ज्ञानेश कुमार पर जबरदस्त तरीके से आरोप लगा रहा था, लेकिन अब बीजेपी के नेता ही ज्ञानेश कुमार पर आरोप लगा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, हुआ ये कि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं पश्चिम बंगाल के समीक भट्टाचार्य ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की 24 घंटे पहले, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से तृणमूल कांग्रेस पर यह आरोप लगाए कि तृणमूल कांग्रेस जो है वो एसआईआर को कंट्रोल कर रही है बीएलओ के जरिए। बीएलओ किसी की बात नहीं सुन रहे हैं, बीएलओ पूरी तरह से इन्फ्लुएंस्ड है ममता बनर्जी के ऊपर, और ममता बनर्जी जो है पूरे के पूरे एसआईआर को एक तरह से मैनेज कर रही हैं। और इस तरह से मैनेज हो रहा है एसआईआर कि एसआईआर का कोई फायदा ही नहीं होगा पश्चिम बंगाल में। महत्वपूर्ण ये भी है दोस्तों कि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने ज्ञानेश कुमार को नाम लेकर सुना दिया था कि ज्ञानेश कुमार बैठकर ज्ञान न दे, यहाँ आकर देखिए कि क्या स्थिति है। देखिए, निर्वाचन कमिशन दिल्लीते ज्ञानेश कुमार বসে থাকবেন, উনি জ্ঞান গর্ব দুটো তিনটে স্টেটমেন্ট দেবেন, আর পশ্চিমবঙ্গের স্থিতি অন্যরকম হবে, এটা হতে পারে না। নির্বাচন কমিশনকে আসতে হবে, এখানে জ্ঞানেশ কুমারকে আসতে হবে, কি অবস্থায় বিএলওরা আছে তার দেখতে হবে। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि बीजेपी ये कह रही है कि ममता बनर्जी पूरे के पूरे एसआईआर को बीएलओ के जरिए मैनेज कर रहे हैं। अब इस पर ध्रुव राठी ने एक बात बोली है, उनका कहना है बीजेपी हैज फाइनली एडमिटेड, मतलब बीजेपी ने आखिरकार ये स्वीकार कर लिया खुले तौर पर कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो बीएलओस को कंट्रोल करती है वो एसआईआर को कंट्रोल कर सकती है और वोटर लिस्ट को कंट्रोल कर सकती है। तो दोस्तों, ऐसे ही आरोप तो विपक्ष ने लगाए थे सत्ता पक्ष पर बिहार में कि बीएलओज या फिर जीविका दीदियां अपने हिसाब से काम कर रही हैं। चुनाव में भी हमने देखा कि जीविका दीदियों को बाकायदा ड्यूटी लगाई गई इलेक्शन में, और फिर जो भी उन्होंने किया वो तो सबके सामने ही है। सबने देखा कि बिहार में क्या हुआ। लेकिन एक चीज़ जो बिहार में हुई, जिसके बाद सचेत हो गई दूसरी विपक्षी पार्टियां जिनकी सरकारें हैं अलग अलग राज्य में, कि आपको एसआईआर में क्या नहीं करना है या एसआईआर में आपके साथ क्या हो सकता है। हुआ क्या दोस्तों कि बिहार में जब एसआईआर हुआ तो तृणमूल कांग्रेस और डीएमके दोनों इस बात को लेकर, उन्हें पता था कि उनके राज्य में भी एसआईआर होगा, तो बहुत सी चीजें पहले से ही करनी शुरू हो गई। अब बीजेपी ये आरोप लगा रही है दरअसल कि बैक डेट्स में जाकर, पीछे दस्तावेजों में जाकर, अब तृणमूल कांग्रेस का जो प्रशासन है, ममता बनर्जी का जो प्रशासन है, वो लोगों के जो बर्थ सर्टिफिकेट हैं जिनके पास नहीं है उनको बांट रहा है। और बाकायदा ऐसे कई आरोप लेकर चुनाव आयोग के पास बीजेपी का पूरा दलबल गया। ये देखिए, बीजेपी का पूरा डेलीगेशन गया है चुनाव आयोग से मुलाकात करने के लिए। बाकायदा इसमें राज्य के नेता थे, केंद्र के नेता थे, इसमें बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय थे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य थे, इसके अलावा इसमें एमपी खगेन मुर्मू थे, जगन्नाथ सरकार थे, ओम पाठक थे। और इन्होंने चुनाव आयोग से मुलाकात करते हुए कहा है कि ममता बनर्जी जो हैं वो मैनिपुलेट कर रही हैं चुनाव। कैसे? वोटर लिस्ट को मैनिपुलेट करके। बीजेपी आरोप लगा रही है कि ममता बनर्जी वोटर लिस्ट को मैनिपुलेट कर रही हैं, ठीक से एसआईआर नहीं होने दे रही हैं, बीएलओ को या तो प्रभावित कर रही हैं या फिर बीएलओ पर दबाव बना रही हैं। यहाँ पर देखिए, अमित मालवीय ने बाकायदा ये बात बोली है इलेक्शन कमीशन में कि जो 18,000 ड्यू था बीएलओस को देना राज्य सरकार को, क्योंकि बीएलओ कोई बूथ लेवल ऑफिसर तो वो अभी हैं, जो भी हैं बेसिकली वो सरकारी कर्मचारी है ना, कोई सरकारी स्कूल में काम करता है, या बेसिकली मोस्टली जो है वो सरकारी स्कूल के कर्मचारी ही हैं इसमें, जो टीचर हैं, तो उनके जो अभी तक बकाया था वो नहीं दिया गया, 18,000 रुपये। इसके अलावा यहाँ पर ये भी कहा गया है बीजेपी द्वारा कि जो फॉर्म्स हैं, इंफॉर्मेशन फॉर्म्स, वो भी दिए नहीं जा रहे हैं, और कई जगह तो बीएलओज बिना फॉर्म दिए खुद ही लोगों के फॉर्म भर रहे हैं। और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो बीएलओज जो हैं वो राज्य सरकार से प्रभावित है। और तो और बीजेपी ने यहाँ इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करते हुए ये भी कहा है कि जो पहला फेज हुआ है एसआईआर का पश्चिम बंगाल में, यहाँ पर बहुत ही बड़े लेवल पर मतलब फिक्रमंद है बीजेपी, बहुत ही ज्यादा मतलब
ऐसी चीजें हुई हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, बहुत ठीक तरीके से नहीं हुआ है पहला फेज एसआईआर का, ये बीजेपी का कहना है इलेक्शन कमीशन से। हालांकि इसके लिए तो इलेक्शन कमीशन ही जिम्मेदार है, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि स्थानीय प्रशासन अपनी तरह से काम कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर जो डेलीगेशन था बीजेपी का, उसने इलेक्शन कमीशन से कहा कि जो स्टैटिस्टिकल प्रोजेक्शंस हैं वो हो सकता है कि 88 लाख वोटर्स जो हैं वो 2002 से अब तक मतलब मृत हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में 88 लाख वोटर्स मृत हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उनके नाम उस वोटर लिस्ट में हैं। ममता बनर्जी के प्रशासन ने जानबूझकर उन नामों को हटाया नहीं। अब दोस्तों ऐसे ही आरोप बीजेपी पर विपक्ष लगाता है। यही तो आरोप महाराष्ट्र में बीजेपी पर लगे, हरियाणा में लगे, और यही आरोप एनडीए सरकार की जीत पर बकायदा विपक्ष ने लगाए, अभी भी लगाए, कुछ इस तरह के ही लगाए कि एसआईआर में बड़े लेवल पर उन जगहों पर जहां पर विपक्ष का वोट था वहां पर डिलीशंस हुए नाम के, बहुत जगह ऐड ऑन हुए, बहुत जगह नाम डमी नाम रखे गए। और अब यही बात बकायदा शिकायत के तौर पर बीजेपी इलेक्शन कमीशन से कह रही है। हालांकि अपने आप में इलेक्शन कमीशन पर ही सवाल उठा रही है वो ऐसा करके, क्योंकि विपक्ष पर ये सवाल उठाता है तो फिर बीजेपी यही कहती है कि इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा रही है विपक्ष। अच्छा, दिलचस्प ये दोस्तों कि जब इस तरह की बात विपक्ष बोलता है तो बीजेपी ये कहती है कि वक्त से पहले हार स्वीकार कर ली विपक्ष ने। तो क्या बीजेपी ने वक्त से पहले हार स्वीकार कर ली कि वो इलेक्शन कमीशन के पास जा रहा है, या फिर वो इलेक्शन कमीशन का सम्मान नहीं करता? क्योंकि विपक्ष जब इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछता है या इलेक्शन कमीशन के पास जाता है तो बीजेपी यही कहती है कि इनको संवैधानिक मर्यादाओं का ख्याल नहीं है, संवैधानिक संस्थाओं का ये लोग सम्मान नहीं करते हैं। सच्चाई तो ये है दोस्तों कि ये जो एसआईआर बिहार में हुआ ये तो बस ट्रेलर था। असली जो एसआईआर की जरूरत थी हमारे देश में जिन राज्यों में, वो असम और पश्चिम बंगाल हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि पश्चिम बंगाल में कुछ जिले हैं जहां पर घुसपैठियों की समस्या रही है, क्योंकि बंगाल से सीमा उसकी लगती है। और दोस्तों जो बात बीजेपी कह रही है हम उसको सिरे से खारिज भी नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ दिन पहले हमने ही आपको खबर दिखाई थी कि बाकायदा चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर बीएलओस पहुंच गए। इनमें से बहुत सारे बीएलओस थे जो कि काम की प्रताड़ना को लेकर परेशान थे और वो चुनाव आयोग से बात करने गए थे, लेकिन बहुत सारे बीएलओस ऐसे भी थे जो कि टीएमसी समर्थक थे, टीएमसी का समर्थन कर रहे थे, मतलब टीएमसी के विचारधारा से समर्थित होंगे। अब किसी राज्य में आप काम कर रहे हैं, कर्मचारी हैं वहाँ के, या फिर किसी राज्य में आप नागरिक हैं, तो आपकी अपनी विचारधारा हो सकती है। तो तब भी हमने देखा था कि ज़बरदस्त तरीके से चुनाव आयोग का विरोध वही कर्मचारी कर रहे थे जो चुनाव आयोग की ड्यूटी में लगे हुए हैं। अच्छा, ये भी बड़ा दिलचस्प है दोस्तों कि बीजेपी ममता बनर्जी पर आरोप तो लगा रही है कि वो मैनिपुलेट कर रहे हैं एसआईआर, लेकिन ये भी बड़ा दिलचस्प है कि बीजेपी उस तरह से काम नहीं कर रही है राज्य में जिस तरह से ममता बनर्जी की पार्टी कर रही है। अब दोस्तों ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ऐसे बहुत सारे बूथ हैं जो कि सोशल मीडिया में भी शेयर किए जा रहे हैं, और आप चाहें पश्चिम बंगाल में अगर आपका कोई जानकार है तो आप उनसे पूछ भी सकते हैं। जगह जगह पर ऐसे बूथ लगाए गए हैं, ऐसे बूथ स्थापित किए गए हैं ताकि लोगों को अगर कोई शिकायत है, किसी को फॉर्म भरने में कोई समस्या आ रही है, किसी को अपलोड डाउनलोड करने में कोई समस्या आ रही है, तो वो बूथ में जाकर अपनी समस्या का निवारण कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जिनको फॉर्म भरना नहीं आता है। तो यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि देखिए, राज्य में जिसकी सत्ता होती है ना उसके पास बहुत संसाधन होते हैं, क्योंकि यहाँ पर सत्ता ममता बनर्जी के पास है और ममता बनर्जी का संगठन भी बहुत ज़्यादा मजबूत है, बीजेपी से बहुत ज़्यादा मजबूत है, हर बूथ पर उनका कार्यकर्ता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। ममता बनर्जी इकलौती पार्टी है जिनका पश्चिम बंगाल में हर बूथ में कार्यकर्ता मौजूद होगा। तो जितनी मदद ममता बनर्जी की तरफ से वोटर्स को की जा रही है कि भाई लाइए हम आपका फॉर्म भरवा दें, फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं आ रही, इतनी मदद बीजेपी नहीं कर पाएगी, क्योंकि जाहिर तौर पर जो समस्या विपक्ष दूसरे राज्यों में फेस कर रहा है वो बीजेपी वहाँ फेस कर रही है। लेकिन ये बड़ी गंभीर बात है, अगर बीजेपी के आरोपों को सही मान लिया जाए तो क्या सच में हमारे देश में अब चुनाव बीएलओ के सहारे लड़े जाएंगे? मतलब जनता अगर वोट कर रही है तो क्या ये सिर्फ भ्रम है? मतलब अगर बीजेपी की खुद ही माने तो बीएलओस को मैनेज करके अगर ममता बनर्जी पूरे के पूरे एसआईआर को ही मैनेज कर रही हैं, तो फिर अब तो आपको मतलब कुछ करना ही नहीं है किसी भी नेता को, वो तो बस बीएलओस को मैनेज करने हैं उनको। ऐसी स्थिति में तो दोस्तों जिस राज्य में जिसकी सरकार है वो तो कभी चुनाव ही नहीं हारेगा। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी। और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।